स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट वीडियो, जो कि जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आर्टिकल से रिलेटेड है। आज यह वीडियो देखने के बाद आपको आर्टिकल में कभी कोई डाउट नहीं आएगा। यह वीडियो मैंने फर्स्ट से लेके 12th या आफ्टर डेट जो बच्चा स्टडी कर रहा है उन सभी के लिए बनाई है। ठीक है बच्चों, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वीडियो है आपकी आर्टिकल से रिलेटेड। बच्चों, आप आर्टिकल पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट क्लास से। क्या कभी आपने आर्टिकल की डेफिनेशन, आर्टिकल के काइंड्स, ये सब जानने की कोशिश की है? नहीं। कोई इंटेलिजेंट बच्चा होता है, देख भी लेता है, पता भी होगा किसी को। जिसको पता है वो कमेंट करके मुझे बता सकता है। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल के डेफिनेशन से। क्या होता है आर्टिकल? एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन। आर्टिकल आपका एक वर्ड है जो कि नाउन से पहले आपका आता है। आर्टिकल आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द पीपल और अ थिंग। आर्टिकल जो है किसी पीपल और किसी थिंग को, या ये कह सकते हो नाउन को, पॉइंट आउट करता है। देर आर 3 आर्टिकल। आपके 3 आर्टिकल होते हैं, आप देखते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, ए एंड द। ओके, आपकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है बच्चों, वो क्या कहती है वो भी देख लीजिए। एन आर्टिकल कम बिफोर अ नाउन इन अ सेंटेंस और समटाइम्स शो इफ द नाउन रेफर टू अ स्पेसिफिक और जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग्स। वही बात कह रहा है कि जो आपका आर्टिकल है वो नाउन से पहले आता है। समटाइम्स ये नाउन जो है आपका स्पेसिफिक थिंग्स को रेफर करता है और समटाइम्स जनरल थिंग को। ओके बच्चों, तो देखिए आगे चलते हैं इसके काइंड्स को लेके। काइंड्स ऑफ आर्टिकल। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार है? 2 प्रकार होते हैं बच्चों। फर्स्ट होता है डेफिनेट और सेकंड होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट क्या कहते हैं? दिस आर्टिकल इज यूज फॉर द पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन। यू नो वेरी वेल। ओके बच्चों, तो जो डेफिनेट आपका आर्टिकल होता है उसके अंडर कौन आता है? द। नेक्स्ट इनडेफिनेट। दिस आर्टिकल इज यूज फॉर द जनरल, और ये कह सकते हो आप जनरल पर्पस, और क्या कह सकते हो, नॉट पर्टिकुलर नाउन। ये पर्टिकुलर के लिए होता है, ये नॉट पर्टिकुलर, नॉन पर्टिकुलर कह सकते हो। ठीक है बच्चे, इसके अंडर कौन आता है? ए एन एन। ये दोनों जो है इनडेफिनेट के अंदर आपके आते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या सोच रहे हो, ये क्या लिख के बैठी है मैम, ये क्या लिख के बैठी है? देख के हंसी आ रही होगी। चलिए बच्चों, बताऊंगी ये भी आपको, ये क्या लिख के बैठी हो। ये सिखाने हैं आपको, भूल गए हो ना, बड़ी क्लासेस में हो गए हो, इसलिए लिख के बैठी हो। अच्छा चलिए छोटी क्लास पे चलते हैं। पहले कैसे सिखाया जाता था हमें आर्टिकल, कैसे सीखते हो आप स्कूल में, कैसे बताया गया आपको? आपके जो वोवल्स होते हैं, वोवल्स होते हैं, जानते हो सभी कितने वोवल्स होते हैं बच्चों आपके? ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वोवल्स होते हैं। ठीक है बाबू, उनके साथ क्या लगाते हो आप? एन लगाते हो। जहाँ आपको वोवल्स दिखा, फर्स्ट लेटर वोवल से स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे क्या लगा देते हो आप? एन लगा देते हो। 80% आपको यही सिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जहाँ आपको कॉन्सोनेंट दिखा, कॉन्सोनेंट के साथ आप क्या लगा देते हो? ए लगा देते हो। कॉन्सोनेंट के साथ क्या जाएगा? ए जाएगा, और वोवल्स के साथ क्या जाएगा आपका? एन जाएगा। मजे आ गए? खत्म? सोच रहे होंगे हाँ कितना ईजी है। चलिए ठीक है बच्चों, आपके रूल से करते हैं। क्या कहता है आपका रूल? फर्स्ट आया आपका गर्ल। गर्ल क्या है? जी। फर्स्ट लेटर देखना, आपको ज़्यादा नहीं उलझना। ठीक है बच्चों, जी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो ए आ गया आपका। नेक्स्ट क्या है बच्चों? हॉर्स। एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, ए आ गया। ऐसे ऐसे बुक, बी कॉन्सोनेंट, ए। ओनर, ओनेस्ट, सॉरी, ओनेस्ट में क्या होता है बच्चों? एच जो आपका साइलेंट होता है तो ओ पढ़ा जाता है इसको, ओनेस्ट, तो एन लग गया इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद ऑरेंज, ए,
सॉरी, ऑरेंज में आपका आएगा एन। ऑरेंज में क्या आएगा आपका एन। आफ्टर दैट ट्री, ट्री टी कॉन्सोनेंट क्या आएगा ए आएगा। ऑरेंज क्या बच्चों वोवल, वोवल के साथ क्या आता है एन आता है। उसके बाद क्या है एग, ई, ई के साथ कौन जाएगा एन जाएगा। ऐसे चलती है गाड़ी, सही चल रही है आपके रूल से, ठीक है चलते हैं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद किलोमीटर, किलोग्राम, किलोग्राम में क्या आएगा आपका ए आएगा। आफ्टर डेट एक्सीलेंट, एक्सीलेंट के साथ क्या आएगा एन आएगा। आफ्टर डेट एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में क्या आएगा बच्चों एन आएगा। उसके बाद क्या है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में आपने ए लिख दिया, ये तो यू है बट यू में तो एन आना चाहिए, ये कैसे हो गया। तो आपका रूल क्या हो रहा है यहाँ पे काम नहीं कर रहा। 80% तो काम किया, 20% आपका रूल काम नहीं कर रहा, ठीक है नहीं कर रहा है ना काम। उसके बाद क्या है यूटेंसिल, यूटेंसिल के साथ भी आपने क्या लगा दिया ए लगा दिया। यहाँ भी आपका रूल काम नहीं कर रहा, आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था एन आना चाहिए था, बट यहाँ पे ए आ रहा है। और ये ठीक है, ये है भी ठीक, ये ठीक है दोनों। तो क्या किया जाए बच्चों इस केस में, इस केस में आपके काम आने वाले हैं अपने ये जो मैम आपकी लिख के बैठी थी आपके लिए, मजाक हंस रहे थे इसको देख के, अभी यही काम आएंगे आपके। देखो बच्चों ये है हिंदी में आप पढ़ते हो स्वर और ये है अपने व्यंजन, मेरे हिसाब से सभी को याद होंगे, ठीक है नहीं याद है तो मैंने आपके लिए लिख दिया, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो कैसे करना है आपको, आपको सबसे पहले अपना जो भी वर्ड लिखा हुआ है उसको पढ़ना है, ठीक है रीड करना है। अब जैसे मैंने इसको रीड किया, ये क्या लिखा हुआ है गर्ल, तो फर्स्ट लेटर हिंदी से देखो क्या आया ग, ठीक है ग कहाँ जाता है व्यंजन में जाता है या स्वर में जाता है, तो व्यंजन में जाता है। जब भी आपका साउंड जो है, इस वर्ड पे ध्यान देना साउंड, जब भी आपकी जो साउंड है व्यंजन के साथ जाए तो आपको क्या लगाना है ए, और जब भी आपकी साउंड जो है स्वर के साथ जाए तो क्या लगाना है बच्चों आपको एन, ठीक है ये भूल जाइए, ठीक है इसको आप भूल जाइए, ये आपका जो है 100% वर्क करता है, ठीक है बच्चों। आप इसको इस रूल से मेरे कीजिएगा, आपका कभी कोई सेंटेंस रॉन्ग नहीं हो सकता। चलिए देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या है आपका हॉर्स, ह किधर आता है आपका ह आता है आपका व्यंजन में, तो व्यंजन के साथ कौन जाएगा ए जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद चलो हम कहाँ आके अटक गए थे, यहाँ पे यूनिवर्सिटी। अब सोच रहे होंगे यूनिवर्सिटी में ए क्यों आया, अभी मैं आपको बताती हूँ बच्चे। यूनिवर्सिटी जब आप लिखते हो तो क्या कौन सा लेटर आता है हिंदी का पहले य, यूनिवर्सिटी में कौन सा लेटर आता है पहले य आता है ना, तो य कहाँ आता है आपका व्यंजन में आता है बच्चों आपका य, ठीक है बच्चों व्यंजन में आता है य, तो आप यहाँ पे इसीलिए ए भर रहे हैं। उसके बाद यूटेंसिल्स य आया तो ए, यूनिफॉर्म य तो फिर ए, वोमेन डब्लू वो आया ना बच्चा आपका, वो क्या है वो आपका यहीं जाता है व्यंजन में जाता है, तो ए भर देना आपको। कोई प्रॉब्लम किसी को कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका, नेक्स्ट मैंने लिए आपके लिए कुछ एग्जाम्पल, ये आपका है टेस्ट, ठीक है ईमानदारी से बताना है किसके कितने नंबर आने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो बच्चों अपने जो हैं अ से अन और क ख ग साथ में रख लेते हैं, काम आने वाले यहाँ पे। अच्छा बच्चों बताओ यहाँ पे है यूनिवर्सिटी, फर्स्ट लेटर य के साथ कौन जाएगा ए जाएगा। आफ्टर डैट यूटेंसिल्स य, फर्स्ट लेटर देखना आपको, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या जाएगा आपका ए। आफ्टर डैट ओनर, ओनर के साथ मैं लगा रही हूँ एन। अब आप बोलोगे दीदी यहाँ पे तो था एच के साथ तो ए आना चाहिए, यहाँ पे बच्चों एच जो है वो साइलेंट होता है आपका, ओके। तो यहाँ क्या पढ़ा जाता है इसको ओनर, फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है अ, ओनर में फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है बच्चों अ, तो अ कहाँ जाता है स्वर के साथ जाता है, और स्वर के साथ जो जाता है उसके साथ कौन आता है एन आता है, ठीक है। ये सभी करेक्ट है, आप सर्च करके देख सकते हैं।
आफ्टर डेट यूजफुल, क्या आ रहा है बच्चों फर्स्ट लेटर य, कहाँ जाएगा नीचे वालों में व्यंजन के साथ ए। आफ्टर डेट एक्टर, क्या आ रहा है फर्स्ट अ किसके साथ जाएगा, स्वर है तो एन। वीडियो मज़ेदार लग रही होगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और भी लेके आती रहूँगी। आफ्टर डेट अंकल क्या जाएगा यू एन जाएगा बच्चों, ठीक है। ओके कहाँ जाता है, स्वर में जाता है तो आपको क्या लगाना है बच्चों, एन लगाना है। आफ्टर डेट क्या आता है आपका एमएलए, तो कुछ बच्चे यहाँ पे आंखें बंद करके क्या भर देते हैं, ए भर देते हैं, बट ये आपका रोंग हो जाता है ए भरने पे। आपको ए नहीं भरना बच्चों, यहाँ पे लिख के देखना है हिंदी में फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है एमएलए, कैसे लिखते हो एम, ओके तो ए आ रहा है, तो कहाँ जाता है बच्चों ए, स्वर के साथ जाता है, ठीक है बाबू। तो आपको क्या भरना है, एन भरना है, ये मिस्टेक नहीं करनी है आप लोगों को, ठीक है। भूल जाइए अपना ये वाला पुराना रूल, ठीक है। हम इस नए रूल से करेंगे जो मैंने आपके लिए बनाया है। चलिए उसके बाद क्या है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी के साथ क्या जाएगा, एम देख के क्या भर दोगे, ए भर दोगे, बट ए आपको यहाँ पे नहीं भरना है बच्चों, एमपी एम, तो ए कहाँ जाता है बच्चों आपका, स्वर के साथ जाता है, तो आपको एन भरना है। ऑरेंज ओ क्या आएगा एन। आफ्टर डेट कैट, फर्स्ट लेटर क कहाँ जाता है आपका, नीचे वालों में व्यंजन के साथ, तो ए। आफ्टर डेट बाइक, फर्स्ट लेटर ब, तो ब नीचे व्यंजन ए। आफ्टर डेट चाइल्ड, फर्स्ट लेटर च, नीचे वालों में तो ए। आफ्टर डेट FIR, तो यहाँ पे एफ देख के ए मत भर देना, हिंदी से लिख के देखना आपको एफ कैसे बनता है, एफ, ओके। तो आपका क्या आएगा एन FIR, ओके। आफ्टर डेट IAS ऑफिसर, IAS, आई देख के नीचे मत चले जाना कि हाँ ए भर देते हैं यहाँ पे, आई कैसे बनता है आई, ओके। ये क्या आएगा इसमें, आई में एन ऑफिसर, एन IAS ऑफिसर, ओके। चलिए मेरे हिसाब से आपको ए और एन जो है वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है बच्चों। अगर उसके बाद भी किसी को कोई डाउट आ रहा है किसी प्रकार का तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, ओके। चलिए आफ्टर डेट है आपका द, ठीक है बच्चों। द देखते हैं अभी क्या करना है इसका। इसके लिए बच्चों आपको कुछ रूल्स हैं जो वो याद करने पड़ेंगे, मैंने बहुत ही इजी वे में लिख दिए हैं आपके लिए रूल्स, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैंने पहले भी बोला था कि यह वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा आर्टिकल में कोई डाउट नहीं आएगा और ना ही कोई वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं तो। चलिए बच्चों यहाँ पे क्या है द, ओके द। तो फर्स्टली तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कभी कभी आप इसको दी पढ़ते हैं, कोई कोई इसको द पढ़ता है, कोई कोई इसको दा भी पढ़ता है, दा पढ़ते होंगे, कमेंट करके बताना कौन कैसे पढ़ता है। आपने देखा होगा लिखा हुआ दी ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, देखा होगा, सबने देखा होगा ऑलमोस्ट। तो मैंने यहाँ पे दी बोला है बच्चों, इसको दी, नोटिस किया आपने। देखिए बच्चों दी कब, ये तो होता ही नहीं है, ये भाई साहब जो है दा, दा तो आपको बोलना ही नहीं है बच्चों। दा क्या होता है, दा एक औजार होता है लकड़ी काटने वाला, जिसको पता होगा दा एक लकड़ी काटने वाला औजार होता है, ठीक है। दा नहीं बोलना है आपको, आपको या तो दी बोलना है या फिर द बोलना है। दी कब बोलना है, द कब बोलना है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए जब यहाँ पे कोई वोवल्स हो, ठीक है, इसके तुरंत बाद कोई वोवल्स हो तो आप क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो तो आप क्या बोलेंगे, द बोलेंगे, दा नहीं बोलेंगे, दा, ठीक है, ये नहीं बोलेंगे, ये रॉन्ग होता है बच्चों। चलिए
फर्स्ट रूल से स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपका फर्स्ट रूल क्या कहता है? बिफोर द नेम ऑफ यूनिक थिंग्स, बिफोर द नेम ऑफ यूनिक थिंग्स। यूनिक थिंग्स कौन कौन सी होती है बच्चे आपकी? जैसे सन हो गया, मून, अर्थ, स्काई, प्लैनेट, सैटेलाइट, एयर, ये सभी आपकी क्या होती है? यूनिक थिंग्स होती है। इन सभी से पहले आपका क्या आएगा? द आएगा। ठीक है बच्चों, इन सभी से पहले आपका द आएगा। देखिए एग्जाम्पल लिया मैंने, द मून इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है अर्थ का ओनली सैटेलाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अर्थ आया है और मून आया है, तो दोनों क्या है? यूनिक थिंग्स है, तो उनके सामने क्या आ गया? आपका द आ गया। ओके, नेक्स्ट रूल देखिए, बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। जो न्यूज़पेपर है और मैगजीन है उनके नेम से पहले भी आपका द आएगा। देखो मैंने एग्जांपल लिए हैं यहाँ पे, द हिंदुस्तान टाइम, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दोनों आपके क्या है? न्यूज़पेपर हैं। ओके बच्चों, सेकंड थर्ड क्या है आपका? बिफोर द मेन पोस्ट। मेन पोस्ट जो आपकी होती है, फॉर एग्जांपल क्या है? द मैनेजर, प्रिंसिपल, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, उसके बाद प्रेसिडेंट, सभी के सामने बच्चों क्या आता है? द आता है। ओके, द सीएम, द पीएम, द प्राइम मिनिस्टर। ओके, फर्स्ट रूल मैंने क्या बताया? यूनिक थिंग्स, सेकंड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, थर्ड मेन पोस्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज। जितने भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सभी के नेम से पहले भी क्या आएगा? आपका द आएगा। द एएपी, आम आदमी पार्टी, द लग गया। ठीक है, बीएसपी, बीजेपी, सभी के सामने क्या आता है बच्चों? द आता है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों रूल क्लियर है। यूनिक थिंग्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, मेन पोस्ट, आफ्टर दैट पॉलिटिकल पार्टीज। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिफ्थ क्या है आपका? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसके सामने भी आपका क्या लगेगा बच्चों? द लगेगा। गिटार, टम टम, फ्लूट, द गिटार। ठीक है, द फ्लूट, तो बच्चों यहाँ पे भी आपको द लगाना है। देखो ये जो रूल है बच्चों आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने आपके रूल बहुत आसान तरीके से लिख दिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आप नोट्स बना सकते हैं आपने। ओके, सिक्स्थ रूल जो है आपका वो क्या कहता है? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग और समवन डेफिनेट। डेफिनेट के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ आपको। द जो है वो किसके अंडर आता है? आपका डेफिनेट के अंदर आता है। ए एंड एन जो है वो किसके अंदर आते हैं बच्चे? आपके इनडेफिनेट के अंदर आते हैं। तो द का इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, 6 वाले का एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट। ओके बच्चे, किसी को कोई डाउट? वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट। 6 जो रूल मैंने आपको बताए हैं मेरे अकॉर्डिंग सभी को क्लियर होंगे। फर्स्ट मैंने बताया यूनिक थिंग, सेकंड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, थर्ड मेन पोस्ट, फोर्थ पॉलिटिकल पार्टीज, फिफ्थ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड लास्ट जो बताया व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समवन और समथिंग डेफिनेट। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 आपका क्या कहता है? When you use a singular noun to indicate a whole class। जब आप पूरी क्लास को सिंगुलर नाउन के द्वारा दर्शाते हैं तो वहाँ भी आपका द लगता है। इसका क्या एग्जाम्पल हो गया? आप द रोज इज यूज्ड टू मेक परफ्यूम। ओके बच्चे, अब देखिए इसने बोला है द रोज इज यूज टू मेक परफ्यूम। अब रोज का यूज किया जाता है क्या? परफ्यूम बनाने के लिए। अब उसने ये तो नहीं बोला पर्टिकुलर दिस रोज का यूज किया जाता है, इस रोज का यूज किया जाता है या कुछ भी, तो उसने यह बोला कि रोज का यूज किया जाता है। अब उसमें सारे रोज आ गए बच्चे, आपके द लगने से आपके जो है सभी रोज आ गए। ठीक है, सभी जो आपके रोजेज हैं उनका मतलब परफ्यूम बनाने के लिए
प्रयोग किया जाता है। आफ्टर डैट चलते हैं आगे। 8 जो रूल है आपका वो क्या कहता है, बिफोर द नेम ऑफ रिवर, सी, ओशन, माउंटेन्स, रेंज, गल्फ एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इन सभी के नेम से पहले भी क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। द गंगा, द हिमालयाज। और एग्जाम्पल ले लीजिए, द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। ओके बच्चे। आफ्टर डेट और एग्जाम्पल ले लीजिए, द पैसिफिक ओशन, ओके। कोई डाउट किसी को? रूल नंबर 8 समझ में आया? ये क्या कह रहा है, किसी भी रिवर, सी, ओशन, माउंटेन रेंज, ये सभी जो है बच्चों, इन सभी के नेम से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। देखो बच्चों, AN जो है EG मैंने बता दिया है, बट ये सभी आपको लर्न करने पड़ेंगे। मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, आपको लर्न करने हैं। बिफोर द डायरेक्शंस, जितने भी आपके डायरेक्शंस हैं उन सभी के पहले भी आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन, बताओ कहाँ सेट होता है सन, बता सकते हो? इन वेस्ट। बताना कमेंट करके, ये छोटे बच्चे कहाँ होता है, पढ़ते नहीं हैं आप लोग, पढ़ा कीजिए सारे। लॉकडाउन का जो फ़ायदा है वो मत उठाइए, खेल कूद के अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए बच्चों, पढ़ा कीजिए सारे। ओके, तो डायरेक्शन समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद क्या है, रूल नंबर 10, बिफोर द नेम ऑफ रिलीजन और नेशन। देखिए बच्चों, रिलीजन्स क्या होते हैं, आपके धर्म होते हैं, उन सभी के नेम से पहले क्या आता है आपका, द आता है। द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्या है, द हिंदूज, हिंदू धर्म है आपका। उसके बाद और ले लो इसके एग्जाम्पल, मुस्लिम ले लो, ठीक है, द मुस्लिम्स। और कुछ, द सिख, सिक्स, ठीक है बेटा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये सभी क्या आपके रिलीजन्स है, इन सभी के नेम से पहले भी बच्चों आपका क्या आता है, द आता है, ठीक है। रूल नंबर 10 क्लियर। आफ्टर दैट रूल नंबर 11 क्या कहता है आपका, बिफोर एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है बच्चों आपका ये। जहाँ आपको EST दिखे, जहाँ भी आपको EST दिखे, आंख बंद करके द लगा देना है, ठीक है। देखिए जैसे द लार्जेस्ट, द बेस्ट, सचिन इज द बेस्ट बैट्समैन इन आवर इंडिया। सचिन जो है बेहतरीन बल्लेबाज है इंडिया कंट्री के, ठीक है बच्चे। सुपरलेटिव डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। आफ्टर डेट रूल नंबर 12 क्या कहता है, बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन्स एंड शिप। आपकी जितनी भी ट्रेन्स हैं और शिप्स हैं उनके नेम से पहले बच्चे आपका क्या आता है, द आता है। द शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का नेम है, पता होगा। द टाइटैनिक शिप का नेम है, जानते होंगे आप सभी, इंटेलिजेंट से। ओके बच्चे, ये क्लियर है सभी को? एक बारी मैं वीडियो के लास्ट में दोबारा रिवाइज करवा दूंगी आपको पूरा। चलिए बच्चे नेक्स्ट चलते हैं। रूल नंबर 13, मैम ने रूल्स भर दिए हैं, बहुत ईजी है, बट याद करेंगे ना आप तो बहुत ईजी है बच्चे। मैंने आपके लिए 17 लिखे हैं, ठीक है, ढूंढ के लिखे हैं सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मेहनत की है बच्चे वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, बिफोर ऑर्डिनल नंबर एडजेक्टिव्स, आपका जो ऑर्डिनल नंबर होता है उसके सामने भी आपका क्या आता है, द आता है। दिसंबर इज द लास्ट होता है ना, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है। द सेकेंड, ऐसे द नेक्स्ट, ठीक है बच्चे। ये सब ऐसे, ये जो जितने भी आपके ऑर्डिनल नंबर होते हैं बच्चे, उनके साथ आपका क्या आता है, द आता है।
नेक्स्ट देखिए बच्चे, जैसे कि 4 टाइटल, जैसे कालिदास है। कालिदास जानते हो आप, सभी जानते होंगे इनके बारे में। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इनको टाइटल मिला हुआ है बच्चे कि कालिदास जो है शेक्सपियर है इंडिया के। ठीक है, बिफोर द ऑर्डिनल नंबर टाइटल, आफ्टर दैट रूल नंबर 15 क्या कहता है, बिफोर द होली बुक्स। जितनी भी आपकी होली बुक्स हैं, होली बुक्स जानते हो क्या होती है, रामायण, महाभारत, बाइबल, इन सभी के नेम के सामने क्या आएगा बच्चे, द आएगा, द कुरान। ओके, समझ में आ रहा है सभी को। नेक्स्ट देखिए बच्चे, रूल नंबर 16 क्या कहता है, बिफोर द नेम ऑफ पोन्स, कैनाल्स, लेक्स, डेजर्ट। ये मैंने वहाँ पे ऐड नहीं किया था। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगी, कमेंट में आंसर दीजिएगा मुझे। आप बताइए बच्चे, जो आपकी कैनाल्स होती हैं, नहरें होती हैं, और रिवर होती है, नदियाँ होती हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। मैंने दोनों को, रिवर को उधर एक्सप्लेन किया है और यहाँ पे कैनल्स जो है उनको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, बताना है सभी को मुझे कमेंट करके कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। चलिए बेटा देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ एन आइलैंड। ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक आइलैंड है। ओके, आफ्टर दैट चलो आगे, बिफोर द नेम ऑफ सम कंट्रीज। कुछ कंट्रीज जो है, सभी नहीं बोला बेटे मैंने, सम बोला यहाँ पे, ये बात याद रखना, कभी सभी कंट्रीज के सामने आप लगा दो आपका रॉन्ग ना हो जाए। तो सम बोला है मैंने। सम कैसे, चलिए मैं बताती हूँ। देखिए बच्चे, जिनको अलग अलग आप पढ़ते हो, जैसे कि UNO, USA, UK, UAE, ओके, और कुछ कंट्री है जैसे कि नीदरलैंड है, सूडान है, पंजाब है, त्रिपुरा है, इन सभी के साथ आपका क्या आएगा, द आएगा। याद रखना, जिनको अलग अलग पढ़ा जाता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है ने, ऐसे कुछ बच्चे इसके साथ भी द लगा देंगे, बट नहीं, ये नहीं आएगा बच्चे, क्योंकि ये नासा इकट्ठा पढ़ा जाता है ना, इसके साथ आपका द नहीं आएगा। पंजाब के साथ क्यों आएगा, आप बोलेंगे कि मैम इसमें ऐसा क्या है खास है। बच्चे ये यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं, इसलिए पंजाब के साथ आपका द आएगा। आफ्टर डेट त्रिपुरा, इसमें क्या खास बात है बच्चे, ये यहाँ पे 3 धाम है, इसलिए इसके साथ द आएगा। ओके, वीडियो क्लियर है सभी को। किसी को कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। आई होप सभी को समझ आया होगा। चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं।